Hello, all water signs, that is Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, all the water signs. I welcome you to my reading. This is specifically a guidance reading. You can call it a guidance reading. You can call it on a creative note. You can call it love notes to yourself. You know, we write notes to ourselves. Some people maintain a diary, which is good as a practice, So these are love notes to yourself from your higher self, from your inner self. So to say, from your subconscious mind to your conscious mind, क्योंकि subconscious mind के साथ सबका connection नहीं रहता है, इतना deeply नहीं रहता है. Okay, so Cancer, Scorpio, Pisces. So this is a guidance reading basically. Please pay heed to the guidance because guidance is extremely essential in our daily life, especially with this Mercury retrograde. बहुत सारे problems, complications उभर के आएंगे, गलतफहमियां पैदा होंगी, बहुत कुछ हो सकता है. अब किसके चार्ट में मरकरी कहाँ पे बैठा है डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन मरकरी रिलेटेड है स्पेशली विथ माइंड, विथ कम्युनिकेशन, विथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और भी बहुत कुछ. मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगी. सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. यूनिवर्स, प्लीज शो द कार्ड्स फॉर वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ये आप अपने लाइफ के कोई भी क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सब कैंसेरियंस के लिए, सब स्कॉर्पियोस के लिए और सब पाइसियंस के लिए. सो ऑब्वियसली हो सकता है किसी के साथ ये लव लाइफ में रिलेट करे, किसी के साथ ये फाइनेंसेस में रिलेट करे, किसी के साथ ये रिलेशनशिप्स, फैमिली में रिलेट करे, चिल्ड्रन, एडुकेशन, मनी, जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ योर ओन लाइफ. डू नॉट फिट अ डिफरेंट स्टोरी अननेसेसरीली. बट डेफिनेटली इस गाइडेंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. यू विल गेट टू लर्न समथिंग, यू विल गेट टू रियलाइज समथिंग, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आप सीखना चाहे तो. ओके, सो फाइन. कार्ड्स फॉर Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces, all the three signs because it's water signs collectively. Okay. The first message for you is invite your fears to tea. क्या आप किसी चीज से डर रहे हैं अपने लाइफ में? Because this is what the message is. इसका मतलब क्या हुआ कि उसे अपना दोस्त बना लीजिए, तब वो फियर नहीं रहेगा. You won't be scared of it, afraid of it anymore. Invite your fears to tea. जैसे हम लोग किसी को, कुछ खास लोगों को, नजदीकी लोगों को, दोस्त को चाय पे बुलाते हैं ना, इनवाइट करते हैं मेहमान को, तो वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा अपने फियर्स के साथ. I'll explain it further. Fears aren't facts. Often they are just scary thoughts or feelings. बिल्कुल. सारा का सारा जो खेल है ना, यहाँ का है. रियल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना हो, होता नहीं है जितना यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं. वरीज जितना यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, डर जितना यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं,
इसलिए मैंने कहा सारा का सारा जड़ यहाँ पे है। तो fears aren't facts, often they are just scary thoughts or feelings. कहाँ जनरेट होते हैं thoughts or feelings? Out here. Instead of judging your fears, invite them to tea. Offer them a मैं अभी कहने वाली थी, I was about to say कि चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह भी दीजिए। सी सोचते सोचते मैंने देखा भी नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, because I'm reading this card for the first time. Offer them a cookie and have a chat. You know, cool and casual type chit chat, cookie, biscuit, चाय के साथ शाम बिताना, वक्त बिताना, just like that. I hope you're getting the point. The main मुद्दा कि यूनिवर्स क्या समझाना चाहता है आपको, कि फियर से ये सब जो थॉट्स फीलिंग्स क्रिएट होते हैं बहुत हेवी होते हैं। फियर इज अ वेरी हेवी इमोशन, वेरी डार्क, वेरी नेगेटिव। और भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है, उनमें से फियर एक है। आई होप आप समझ सकते हैं। सो ऑफर देम अ कुकी एंड हैव अ चैट। लिसन टू व्हाट दे हैव टू से। समझिए, सिर्फ डरने से नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके डर खुद ब खुद खत्म होगा। Listen to what they have to say. When we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. तब जाके आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से, यूनिवर्स से, डिवाइन से बोलिए, इनर सेल्फ बोलिए, हायर सेल्फ बोलिए, वहां से आपको गाइडेंस मिलेगा, विजडम मिलेगा, वाइज थॉट्स मिलेगा। So this was about the first message. Second message is wishes fulfilled. Wishes fulfilled. Your wishes have been germinating. अब तक शायद आपका कोई ख्वाहिश, कोई डिजायर ऐसा कुछ था जो फुलफिल नहीं हुआ था, फुलफिलमेंट के स्टेज तक नहीं पहुंचा था, तो अब जाके वो पहुंचेगा और इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। They are deeply planted in the soil of the loving universe and fulfillment is here or just around the corner. But faith is required. मैंने कहा ना कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। This is what it is. Have faith in yourself. Have faith in your belief. Trust your belief system. Have that inner power, inner knowing, confidence. But faith is required. When we put ourselves out there, it is easy to get deflated if we doesn't materialize right away. Have confidence. See, that's what I told you. Have that inner faith, that inner knowing. That wisdom. You are more than capable of manifesting your deepest desires. It's all happening, dear one. This is what is universe trying to tell you in the form of this message. Please pay heed to this and trust it. Moving on to the next message. Pause. बिकॉज हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ वाटर साइंस ऐसे भी शायद है, मैक्सिमम लोग ही वही करते हैं, इसीलिए आज दुनिया का ऐसा हाल है। सब लोग भागते हैं, भागते हैं इन द सेंस जॉब पैसा, घर घर जॉब पैसा,
वेल, तो पॉज लेना भी बहुत बहुत जरूरी है। भागना अगर पूरा बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पेस को स्लो डाउन कीजिए, और हो सके तो पॉज कीजिए कुछ देर के लिए, बिकॉज पॉज करेंगे तभी आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। इफ योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली रनिंग समथिंग इनटू द अदर, हॉपिंग, कभी यहाँ पे माइंड, कभी वहां पे माइंड, कभी उस काम के लिए माइंड, कभी इस काम के लिए माइंड, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी इस सिचुएशन के लिए, कभी उस सिचुएशन के लिए, तो फिर माइंड को रेस्ट कैसे मिल रहा है, पॉज कैसे मिल रहा है? सो ये हॉल्ट जरूरी है, ये पॉज जरूरी है, बिल्कुल। इफ यू आर फीलिंग अनश्योर अबाउट अ डिसीजन, भागा दौड़ी में आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। अगर कुछ चीज के बारे में, कुछ मामले में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आता है ना कभी कभी ऐसा वक्त जिंदगी में, ऐसा पल, मोमेंट आता है जहां पे कुछ चीज के बारे में, कुछ सिचुएशन के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है, तो पॉज करेंगे तभी जाके आप सही डिसीजन ले पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा आपका डिसीजन। इफ योर माइंड इज नॉट काम इनफ, नॉट स्टेबल इनफ, there is probably a good reason. If you're feeling unsure about a decision, there is probably a good reason. Take your time and think it through. मैंने कहा ना कि पॉज करेंगे तभी आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। Take your time and think it through. There is no need to rush. Allow your heart's wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's probably a sign that this isn't the right opportunity. मैंने कहा अभी कि भागा दौड़ी में अगर माइंड रहेगा, आप भागा दौड़ी में है, इसका मतलब ही है ये है कि आपका माइंड भी भाग रहा है, isn't it? तो भागा दौड़ी में, कंफ्यूज्ड स्टेट में, रश में कभी भी डिसीजन सही नहीं हो सकता है। डाउट में तब कंफ्यूजन होगा, डाउट्स होगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होंगी जो नहीं होना चाहिए। सो माइंड को शांत कीजिए, उसके लिए रेस्ट जरूरी है, पॉज जरूरी है, हॉल्ट जरूरी है। डोंट वरी, because more opportunities will come along and the right ones will fit like a gorgeous glove. So, first, take a pause. Let your mind calm down. इसका जो भागा दौड़ी चल रहा है ना अंदर ही अंदर, ये भाग रहा है तभी तो आप भाग रहे हैं। भगा रहा है आपको कौन? आपका माइंड, आपका सोच। तो दिस इज इट। I hope you got all the messages in a very, very clear way. These messages are not just messages, it's in a guidance form. It's there to help you out. Okay? Help you for good. Certainly. So, Cancer, Scorpio, Pisces, water signs. This was all about your reading, your guidance, love notes to yourself from your inner self and higher self. That is from your subconscious mind to your conscious mind. Okay? Please pay heed to the guidance and make the best use of it. Okay? Wish you all the very best for your life. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye.